जिस काम में काम करने की हद पार ना हो वो काम किसी काम का नहीं। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म पुलिस एकेडमी राजस्थान में। तो आज है साथियों 21 जून 2022 और आज आपके जितने भी राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो सभी आपको इस क्लास में देखने को मिलेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करो और क्लास की पीडीएफ लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है नीचे, तो फटाफट जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो ताकि कोई भी एजुकेशन न्यूज क्यों ना हो वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। सबसे पहले मतलब सबसे पहले। तो वादा है साथियों, शानदार तरीके से क्लास होगी। राजस्थान का कोई सा भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्यों ना हो, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। बेफिक्र होकर डेली क्लास अटेंड करो और लास्ट में अपना रिजल्ट देखना। तो चलिए साथियों करते हैं क्लास को शुरू बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में 2021-22 के दौरान सूखे प्रभावित क्षेत्रों के लिए राजस्थान को केंद्र सरकार द्वारा अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। तो इसके बारे में सत्य कथन बताइए। तो सत्य कथन, तीनों कथन सत्य है, आराम से पढ़ लेना। कि पहला है कि राजस्थान को 1003.95 करोड़ राशि मंजूर की गई है। तो राशि कितनी मंजूर की गई है? 1003.95 करोड़ रुपए। किसके लिए? आर्थिक सहायता है जो कि भी आपके सूखे प्रभावित क्षेत्र है उनके लिए। ये राशि आपके एनडीआरएफ मद से दी जाएगी, यानी कि एनडीआरएफ जो मद है सहायता कर्मी उसके द्वारा दी जाएगी। राजस्थान के 12 जिलों की 69 तहसील सूखाग्रस्त है। एग्जाम में आ जाएगी कितने जिलों की तहसीलों को लाभ दिया गया, तो 12 जिलों की 69। तो एबीसी तीनों कथन सत्य है। अब देखते हैं कुछ डिटेल से जानकारी इसके अतिरिक्त। 1003.95 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता प्रदान करने की मंजूरी मिली है। राजस्थान और नागालैंड को कुल ये 1043.23 करोड़ राशि मंजूर की गई है। इसमें नागालैंड को लगभग 40 करोड़ रुपए मिलेंगे। नोट देखिए यहाँ पर कि राज्यों को सूखाग्रस्त के लिए एसडीआरएफ नहीं, यहाँ पर एनडीआरएफ पे ध्यान रखना। राज्य आपदा मोचन विधि से राशि दी जाती है, तो एनडीआरएफ के द्वारा ये राशि दी जाती है। ये भी ध्यान रखना, एग्जाम में आ सकता है किसके द्वारा राशि प्रदान की जाती है, तो एनडीआरएफ हो जाएगा वहां पे आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत विदेशों में निःशुल्क अध्ययन के लिए उल्लाख वार्षिक आय से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो वार्षिक आय से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? राइट आंसर आपके सी हो जाएगा 25 लाख। कितनी कर दी गई है प्यारे साथियों? 25 लाख रुपए कर दिए। चलिए देखते हैं डिटेल से जानकारी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 200 मेधावी विद्यार्थियों को देश विदेश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में अध्ययन के लिए राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना की शुरुआत की है। इसमें सरकार ने आपके आय 8 लाख से बढ़ाकर 25 लाख तक वार्षिक आय वाले परिवारों के बच्चों को सरकारी खर्चे पर विदेश में पढ़ाई कर सकेंगे। यानी कि पहले आय कितनी थी? पहले आय थी 8 लाख, अब आय कितनी है? तो अब आय है प्यारे साथियों 25 लाख। ये दोनों पॉइंट ध्यान रखना। उद्देश्य है कि विदेशों में पढ़ाई कर सके सरकारी बच्चे और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके भली भांति। इस योजना में आपके बीटेक, एमबीबीएस सहित सभी को शामिल किया गया है और इस योजना पर आपके प्रतिवर्ष करीब 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। खर्चा आएगा आपके 100 करोड़। तो तीनों पॉइंट ध्यान रखना। पहले कितनी थी? 8 लाख, अब कितनी है? 25 लाख। ये दोनों पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि इससे पहले कुछ डिटेल से जानकारी है कि राजीव गांधी इनोवेशन अवार्ड के तहत पुरस्कार के रूप में कितनी राशि मिलेगी? तो प्रथम पुरस्कार में 2 करोड़ रुपए, द्वितीय पुरस्कार में 1 करोड़ रुपए और तृतीय पुरस्कार में आपके 50 लाख रुपए की राशि मिलेगी। यह सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है तीनों। जयपुर में करीब 200 करोड़ की लागत से राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी की स्थापना की जा रही है और जोधपुर में करीब 400 करोड़ की राशि से राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा हुई है। दोनों पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, सीधे एग्जाम में पूछा जाएगा कि राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी कहां पर स्थापित होगी? जयपुर में। राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी कहां पर स्थापित होगी? जोधपुर में। प्रदेशों के गांव में राजीव गांधी युवा कोर में कितने युवा वॉलेंटियर बनाए गए हैं? तो वे हो जाएंगे आपके 25,000। कितने बनाए गए हैं? 25,000 युवा वॉलेंटियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजस्थान हाईकोर्ट के 39वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि रामनाथ कोविंद जी के द्वारा आपके राजस्थान हाईकोर्ट के 39वें मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति गई है। तो उनका नाम है प्यारे साथियों जस्टिस एएस शिंदे। क्या नाम है? जस्टिस एस शिंदे। एस यहाँ पर ध्यान रखना, एस शिंदे साहब को आपके नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 41वीं एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में राजस्थान की मोनिका ने कौन सा पदक जीता है? तो राजस्थान की मोनिका ने आपके कांस्य पदक अपने नाम किया है। कौन सा पदक अपने नाम किया है? कांस्य पदक। खेल कौन सा है?
खेल है आपके साइकिलिंग, ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि छोटे व्यवसायों का समर्थन करने के लिए व्हाट्सएप में प्रदेश के किस शहर से एसएमबी साथी उत्सव लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा जयपुर से। जयपुर से आपके एसएमबी साथी उत्सव को लॉन्च किया गया है। ये शानदार क्वेश्चन है आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाट्सएप इंडिया ने एसएमबी साथी उत्सव नामक एक ऐप की पहल की है, जिसका उद्देश्य है आपके छोटे व्यवसायों को व्हाट्सएप बिजनेस ऐप जैसे डिजिटल माध्यमों को अपनाने में मदद करना है। यानी कि व्हाट्सएप के द्वारा शानदार पहल की गई है, जो भी आपके छोटे कर्मचारी है उनको ज़्यादा से ज़्यादा उपभोक्ताओं के पास पहुंचा सके। इसके लिए एसएमबी साथी ऐप की शुरुआत आपके जयपुर में एक पायलट प्रोजेक्ट के साथ हुई है, जहां 500 से अधिक छोटे व्यवसायों को अपना व्यवसाय ऑनलाइन चलाने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। यानी कि अब जो भी कार्य है वो आपको पता है कि आजकल डिजिटल दुनिया की ओर अग्रसर है, तो उसी के तहत उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये पहला आपके जोश टॉक्स के सहयोग से शुरू की गई है। तो किसका सहयोग मिला है? जोश टॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान से राज्यसभा सांसद जिन्हें अणुव्रत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर आपके ए हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो राजस्थान से राज्यसभा सांसद है और जिनको अणुव्रत पुरस्कार मिला है। शानदार क्वेश्चन है, आपको देखिए। पूर्व प्रधानमंत्री और वर्तमान राज्यसभा सांसद जिन्हें अणुव्रत पुरस्कार से सम्मान दिया गया है। अणुव्रत आंदोलन की शुरुआत हुई थी आपके 1949 में, किसके द्वारा? आचार्य तुलसी द्वारा। यह पुरस्कार आपके प्रतिवर्ष दुनिया में मानवीय मूल्यों के उत्थान के लिए प्रदान किया जाता है। पुरस्कार स्वरूप आपके स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र व 1.5 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। अब नोट क्या लिखा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बटेरी गांव जयपुर का चयन आदर्श ग्राम योजना हेतु किया है। तो जयपुर का कौन सा गांव है? बटेरी गांव। यह सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आ सकता है कि राजस्थान के राज्यसभा सांसद मनमोहन सिंह के द्वारा कौन से गांव का चयन किया गया है आदर्श ग्राम योजना हेतु? तो वह हो जाएगा आपके बटेरी गांव जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में पाइपलाइन के जरिए घर घर तक एलपीजी गैस से घरेलू गैस कनेक्शन की शुरुआत 2023 में कितने जिलों से होगी? तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा 4 जिलों से। कितने जिलों से होगी? 4 जिलों से आपके एलपीजी गैस घरेलू गैस कनेक्शन की शुरुआत होगी घर घर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में संपन्न हुए राजस्थान बैडमिंटन संघ की कार्यकारिणी के रूप में अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो राइट आंसर आपके ए हो जाएगा गजेंद्र सिंह शेखावत। किनका चयन किया गया है? गजेंद्र सिंह शेखावत का आपके बैडमिंटन संघ की कार्यकारिणी अध्यक्ष के रूप में चयन किया गया है। अगर लेटेस्ट एग्जाम है आपके 1-2 महीने बाद, तो अभी के अभी इस क्वेश्चन को रट लो साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेलवे बोर्ड द्वारा हाल ही में दी गई मंजूरी के अनुसार राज्य में किन स्थानों पर वंदे भारत ट्रेन के रखरखाव केंद्र बनाए गए हैं? तो वंदे मातरम के तहत वंदे भारत ट्रेन के रखरखाव केंद्र कहां पर बनाए गए हैं? तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा उपरोक्त ए व बी दोनों, यानी कि जयपुर, अजमेर, उदयपुर, अलवर, भरतपुर, सीकर। चलिए देखते हैं डिटेल से जानकारी। भारत की सबसे आधुनिक ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस जल्द ही राजस्थान में दौड़ती नजर आएगी। अगस्त 2023 तक यहाँ 6 रैंक आएंगे। रेलवे बोर्ड से हरी झंडी मिलने के बाद राजस्थान के 5 कोचिंग डिपो में इस ट्रेन के विकास, अपग्रेड व मेंटेनेंस तैयारी शुरू हो गई है। इस ट्रेन के संचालन को लेकर राज्य में पहले स्थिति स्पष्ट नहीं थी, लेकिन अब हाल में प्रदेश के कोटा, जयपुर, अजमेर, उदयपुर और श्री गंगानगर के कोचिंग डिपो में ट्रेन को लेकर निर्देश दिए गए हैं। तो ये भी आपको एक तरीके से जानकारी अपने ध्यान में रखकर चलना है। अब बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर, बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना। इससे पहले कुछ अति महत्वपूर्ण जानकारी है कि केंद्र सरकार ने बजट में देश भर में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के 100 रैंक संचालन की घोषणा की थी। साथ ही में रेलवे बोर्ड ने समस्त जोनल रेलवे को कुल 100 ट्रेन के मॉनिटरिंग मेंटेनेंस की जिम्मेदारी सौंपी है। देश में 3 वर्ष में 400 वंदे भारत ट्रेन दौड़ती नजर आएगी। तो 400 वंदे भारत ट्रेन दौड़ेगी अगले 3 वर्ष में। अगला क्वेश्चन, अटल भूजल योजना के बारे में असत्य कथन बताइए। तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन असत्य है। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2020 से हुई थी, बिल्कुल सत्य कथन है। इसमें देश के 7 राज्य शामिल है, ये भी सत्य है। इस योजना पर 699 करोड़ की लागत आएगी। तो ये कथन आपके बिल्कुल असत्य है। बात करेंगे डिटेल से अभी। यह योजना आपके राजस्थान के 17 जिलों में संचालित की जा रही है। तो यह सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, बिल्कुल सत्य कथन है तीनों। तो आपके सी के ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले देखते हैं कुछ डिटेल से जानकारी। योजना कब हुई बता दिया मैंने। भारत सरकार और विश्व बैंक के सहयोग से, जिनका वित्तीय सहयोग है आपके 50%। तो एग्जाम में आ सकता है कि जो भारत सरकार और विश्व बैंक का सहयोग कितना है अटल भूजल योजना के तहत? तो 50-50 है।
भारत सरकार का और विश्व बैंक का। ये देश के 7 राज्य हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान और यूपी एमपी में संचालित है। इसकी लागत है 6,000 करोड़ रुपए। राजस्थान के 17 जिलों की 38 पंचायत समिति के 1144 ग्राम पंचायत इसमें शामिल है। ये योजना आपके 5 वर्ष 2020-21 से वर्ष 2024-25 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। उद्देश्य इसका सामुदायिक भागीदारी से गिरते भूजल स्तर को रोकना। तो लगातार आपके भूजल स्तर गिर रहा है, ये आप सभी साथियों को पता है, तो उसी को रोकने का एक स्वर्णिम प्रयास है सरकार के द्वारा। राजस्थान में राजमार्गों व मुख्य सड़कों पर वाहनों से तेजी से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने के निर्देश किसने दिए? तो ये निर्देश आपके अशोक गहलोत जी के द्वारा दिए गए हैं। इजी क्वेश्चन है तो रिपीट नहीं करूंगा। हाल ही में किस राज्य में ऑनलाइन गेमिंग व्यवसाय को विनियमित करने के लिए कानून बनाया जाएगा? तो राजस्थान के द्वारा कानून बनाया जाएगा जो आपके ऑनलाइन गेमिंग है इस व्यवसाय को नियमित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान के पशुपालकों के पशुधन का बीमा हेतु कितने करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया है? तो राइट आंसर आपके बी हो जाएगा 150 करोड़ रुपए का। कितना? 150 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क यानी कि CSCAF की सूची में उदयपुर को कौन सा स्थान मिला है? तो रैंक वाले क्वेश्चन अक्सर महत्वपूर्ण होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट आंसर आपके सी हो जाएगा तीसरा। कौन सा स्थान मिला है? तीसरा स्थान मिला है CSCAF में। क्वेश्चन फॉर यू की बात करते हैं अब कि राजस्थान की मंजू बाला ने लंदन में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है, तो इनका संबंध किस खेल से? तो फटाफट साथियों इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में छप जाना चाहिए 30 सेकंड के अंदर अंदर। नहीं आता तो आप देख सकते हो आराम से। जैसलमेर के लोक कलाकार जो कांस्य फिल्म फेस्टिवल में इंडिया को रेड कारपेट पर रिप्रेजेंट करने वाले पहले भारतीय बने हैं, तो वह है साथियों आपके मामेक खान। और बिल्कुल सभी का आंसर सत्य है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वह है आपके रणथंभौर। इस सरदा बांध कौन सी नदी पर स्थित है? तो वह है आपके बनास नदी। ये 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान जीके के। प्रदेश में पशुधन के लिए निःशुल्क दवा योजना कब प्रारंभ हुई? तो 2 अक्टूबर 2012 को इसकी शुरुआत हुई है निःशुल्क दवा योजना की। महाराणा कुंभा की हत्या किस दुर्ग में की गई? तो वह था आपके कटारगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़। कनफट्टे साधुओं का मेला किस जिले में लगता है? तो वह है आपके भर्तहरि मेला अलवर। कौन सा मेला है? भर्तहरि मेला अलवर। तो क्लास पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूले। तो मिलते हैं साथियों कल एक शानदार राजस्थान करंट अफेयर की क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।